सभी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, विभिन्न एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के प्रमुख, विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेतागण, सभी रिलीजियस, सोशल आतंकवाद से पीड़ित परिवार, विभिन्न महाविद्यालयों विद्यालयों के विद्यार्थी, प्राचार्य, शिक्षक, देवियों, सज्जनों और मीडिया के मित्रों, कोशिशों की आंधी में वो सबाब होता है, कोशिशों की आंधी में वो सबाब होता है, जिंदगी का जर्रा भी आफताब होता है, मारता है तब में भी तीर जो निशाने पर, मारता है तब में भी तीर जो निशाने पर, जिंदगी के पथ में वही कामयाब होता है, वही कामयाब होता है। मित्रों, 11 अप्रैल को आज से ठीक 22 दिन पहले जम्मू का एमए स्टेडियम एक ऐतिहासिक लम्हे और एक नई राह का साक्षी बना था। संघर्षों से तपे हुए और आशाओं से भरे हुए हजारों चेहरे नशे के खिलाफ उस संकल्प के गवाह बने थे, जो केवल अल्फाजों में नहीं बल्कि हमारे एतबार की गहराई में दर्ज था। उस दिन हम सब ने नशे के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा। यह जंग किसी जमीन पर नहीं लड़ी जा रही है। यह जंग हर घर में, हर मोहल्ले में, हर उस अंधेरी गली में लड़ी जा रही है जहां नशे का जहर हमारे नौजवानों की धड़कनों से जीवन की ऊर्जा छीन रहा है। आज नशे के खिलाफ इस जंग को और मजबूत बनाने के लिए हम सब ने अभी शपथ ली है। वह केवल हमारी और आपकी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा नहीं है, यह हल्फ और उस मां की है जिसने अपने नौजवान बेटे को नशे की पीड़ा में कांपते हुए देखा है। यह हद और उस पिता की है जिसने अपने बेटे बेटियों के सपनों को टूटते हुए महसूस किया है। ये वादा और उस टीचर का है जिसने अपने एक होनहार स्टूडेंट को धीरे धीरे नशे में खोते हुए देखा है। नशे को जड़ से समाप्त करने की कसम ये सिर्फ सरकारी ताकत की घोषणा नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर वासियों की अडिग इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने दशकों के दर्द को झेलने के पश्चात अब ऐलान कर दिया है कि अब बहुत हो चुका, अब नहीं होगा। पिछले 22 दिनों में मैंने इस अभियान को एक जन आंदोलन बनते हुए अपनी आंखों से देखा। पूरे जम्मू कश्मीर के गांव और शहर में कई पीढ़ियां एक साथ आकर नए जीवन की नींव रख रहे हैं। मैं स्वयं जम्मू संभाग के 8 जिलों में गया था, वहां पदयात्रा भी की थी। जम्मू संभाग के हर जिले में लोगों का एक ही स्पष्ट और अधिक संदेश था कि हम नशे से मुक्त अपना परिवार, अपना समुदाय वापस चाहते हैं। हम अपने बच्चों को वापस चाहते हैं। हम अपना मुस्तकबिल वापस चाहते हैं। और आज मैं श्रीनगर की इस मिट्टी से कश्मीर संभाग के लिए भी यही कहने आया हूं कि हम इसे किसी कीमत पर वापस ले करके रहेंगे। अवाम के दुश्मनों ने नार्को टेररिज्म के द्वारा नागरिकों पर जो प्रहार किया है, उसका मुकाबला करने के लिए जहां हमारी पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, प्रशासन है, उसमें सबसे अचूक हथियार अवाम की भागीदारी साबित होगी। अवाम को याद रखना होगा कि नार्को टेररिस्ट ड्रग पेडलर्स ने हमारी सबसे मूल्यवान, सबसे क्रिएटिव और सबसे प्रोडक्टिव ताकत यानी हमारे नौजवानों को ही निशाना बनाया है। उन्होंने हमारी सड़कों को अनेक ऐसे नशीले पदार्थों से भर दिया है जो बड़ी खामोशी से तबाही फैला रहे हैं। वे हमारे परिवारों को तोड़ना चाहते हैं। वो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी और मॉरल फाउंडेशन को हिलाना चाहते हैं। नई राहों पर चलना चाहता है, नई राहों पर चलना चाहता है, जमाना फिर बदलना चाहता है। ये बादल क्यों परेशान कर रहे हैं? ये बादल क्यों परेशान कर रहे हैं? अगर सूरज निकलना चाहता है, अगर सूरज निकलना चाहता है। आज मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं
इस युद्ध में हमें कैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर रहे हैं जो हमारे मुल्क के पड़ोस में रहता है, दुनिया में आतंकवाद का जन्मदाता है। ड्रग स्मगलिंग और ड्रग अब्यूज सामाजिक समस्या के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। आतंकवादी और ड्रग स्मगलर दोनों का मकसद एक ही है, इत्तेहाद, सलामियत और अमन को खत्म करना तथा नौजवानों की ताकत को खोखलाकर जम्मू कश्मीर के भविष्य पर आघात करना। ड्रग का पैसा आतंकवाद को बढ़ाने में, हथियार खरीदने में लग रहा है। आज के डिजिटल युग में आतंकवादियों ने स्मगलिंग तथा डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नए तरीके भी खोजे, नए इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए मार्केट में ड्रग उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी चुनौतियों पर प्रभावी कार्रवाई 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शुरू किया। जम्मू कश्मीर में भी पिछले 4-5 वर्षों से ये अभियान चल रहा है। 2021 में शुरू हुआ, 2025 में एक व्यापक 1 वर्ष का अभियान ही बनाया गया। ड्रग ट्रैफिकर्स के खिलाफ एक्शन, ड्रग एडिक्ट का पुनर्वास, काउंसलर्स की ट्रेनिंग, अवेयरनेस प्रोग्राम, जमीनी स्तर पर जन भागीदारी, ये सब कुछ हुआ। पिछले कुछ वर्षों में नार्को टेररिज्म के अनेक मामले पुलिस ने सफलतापूर्वक हल किए। अफगानिस्तान से स्मगल की गई हेरोइन, हथियार सब पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने बरामद किया। दाहिना हाथ आगे करके हम सभी प्लेज लेंगे, संकल्प लेंगे। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर जम्मू निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने कश्मीर को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। धन्यवाद।